प्रणाम सभी को, राम राम। मुझे आज बड़ी ही खुशी है जिस परिवार में मैं बैठा हूं। इस परिवार ने आज पूरे जम्मू कश्मीर को आज गर्व महसूस करने पे मजबूर कर दिया है। ये परिवार वो परिवार है जो परिवार डोडा कायरा का परिवार है, और इसी परिवार के 3 बच्चे, जिनमें 2 बहनें और एक भाई, तीनों ने जो है आज जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो रिजल्ट निकला है, जिसमें 187 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने मेंस क्लियर किया है। उनमें से 3 कैंडिडेट्स, 3 एस्पायरेंट्स मेरे साथ बैठे हैं। आप दोनों बहनें और आप जो इनके भाई हैं और इनकी माता जी हैं, जो आज मुझे नहीं पता कितने खुश होंगे, लेकिन जिस हिसाब से इनके बच्चों ने इतनी बड़ी तरक्की हासिल की है, आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है मुबारकबाद दे रहा है। आप सुबह से तस्वीरें देख रहे होंगे, तो मैं आप सब से इन बच्चों से मिलवाने भी लाया हूं। इनकी जर्नी के बारे में बताऊंगा, इन माता जी के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इतनी मेहनत की अपने बच्चों को यहां तक पहुंचाने में। आपके नाम से शुरू करते हैं और आपकी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर, मेरा नाम इफ़रान जुवानी है। सर, मेरा जो इस जर्नी ये शुरू हुई थी सर 2021 में, जब नोटिफिकेशन आया था इसके लिए। तो सर तब से ही हम तीनों ने सिबलिंग्स थे, साथ मिलकर ये प्रेपरेशन शुरू की। और सर साथ मिलकर ही हम पढ़ते थे और साथ मिलकर ही एक दूसरे के कोलैबोरेशन से सर ये मुमकिन हो पाया। बहुत अच्छा। परिवार का कितना सपोर्ट रहा, आपके मम्मा पापा का, और आपके पिताजी क्या करते हैं? सर अगर आज हम यहाँ पर कामयाब हैं तो सर ये सिर्फ हमारे पेरेंट्स की वजह से। सर हमारे पेरेंट्स का इमेंस सेक्रीफाइसेस और उनके कंट्रीब्यूशन सर वो बिल्कुल बोलने उनके हम वर्ड्स में ही नहीं एक्सप्रेस कर सकते। सर हमारी मदर को गोल्ड बेचना पड़ा हमारे लिए, और सर फादर को तो ऐसी जगहों पर शायद वो जाना भी नहीं चाहते थे सर, लेकिन वहाँ पर भी गए और उनने बोला कि आप कंप्लीट करो, आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, आप कर लो, आप कंप्लीट करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो सर ये उनकी वजह से मुमकिन हुआ है, और उनकी जो ब्रॉडर सोच थी कि बेटा तो कर लेगा लेकिन बेटियों को एक मुकाम देना है, बेटियां एक इंस्पिरेशन बने, तो सर उनकी वजह से सर आज हम यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा। मैं आपसे और भी बातचीत करूंगा। आप भी अपने नाम से शुरू करें और बताइए कि इतनी मेहनत जो की, क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जितने भी। जी, मेरा नाम हुमांजुम है और ये मेरा सिविल सर्विसेज में सेकंड अटेम्प्ट था। तो पहले तो ये कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए ही हिम्मत जोड़नी पड़ती है कि आप बिल्कुल एक फेल हो जाते हो, आपकी जितनी भी वो जर्नी होती है, जो सेक्रीफाइस है वो ख़त्म हो जाता है और आपने नए से दोबारा से शुरू करना होता है। तो पहले तो यही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और डिमोटिवेशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम्स, सभी का हमने सामना करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और शायद ऊपर वाले ने हम तीनों का साथ लिखा था और तभी शायद हम साथ ही निकले, वरना मेरा कभी पहले हो जाता। बहुत अच्छा। और अभी इनसे और भी बातें करेंगे, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता हूँ इनको पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या पसंद है, तो आपसे और भी बात करेंगे। आपके पहले भाईजान से बात करते हैं, सोहेल अहमद वानी जी, उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि इन तीनों भाई बहनों ने आज पूरे डोडा का नाम रोशन किया, और एक बड़ा ही रिमोट एरिया जहाँ के ये रहने वाले हैं, थोड़ा उस बारे में बात करेंगे। सोहेल साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले मैं आपके जिस इलाके के आपका जन्म हुआ उसके बारे में जानना चाहूंगा। क्या मतलब कितना रिमोट एरिया है, और क्या वहाँ के लोग मतलब इतने पिछड़े हुए हैं, कितनी मुश्किलें आप लोगों ने फेस की हैं? सर जो हमारा एरिया है सर, अभी भी 2023 चल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे गांव में रोड कनेक्टिविटी नहीं है। सर पहली बात तो ये है। दूसरा सर, जो अगर मेडिकल फैसिलिटी देखी जाए तो सर अभी भी जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं वो अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। और सर एजुकेशन की बात भी अगर की जाए और बाकी चीज़ें भी अगर देखी जाए, इलेक्ट्रिसिटी, तो सर काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। तो सर वहाँ से यहाँ आना सर नियरली 25 ईयर्स पहले जो है मेरे पापा, हमने अपना गाँव कहीं ना कहीं छोड़ा था और एजुकेशन के लिए बाहर आए थे, और आज सर 25 साल के बाद ये सपना पूरा हुआ सर मेरे पेरेंट्स का। तो सर सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है। अच्छा, सोहेल, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ से आप पढ़े हैं, और आपने जो भी आपके गाइड रहे, जो मेंटोर रहे, उनके बारे में भी थोड़े से बताइए, जिन्होंने आपके इस सफलता, आपकी सक्सेस के पीछे इतना अपना योगदान दिया। सर सबसे पहले मेरी बेसिक एजुकेशन जो थी वो किश्तवाड़ से हुई थी। सर 12th मैंने एसपी स्मार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू से ही किया, और सर ग्रेजुएशन भी मैंने एमएम कॉलेज से की। सर ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी प्रेपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट कर दी। सर अगर गाइडेंस देखी जाए तो सर ज़ीरो गाइडेंस थी, किसी की भी सर गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि सर ऐसा कोई ऑफिसर
सर था नहीं या कोई सीनियर था नहीं जो हमें गाइड कर सके। तो सर गलतियां कर करके सीखे सर हमसे। सर सबसे बड़ी गाइड तो सर मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है। 2018 में इन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और जो गलतियां इन्होंने की थी, हुम्मद जी, तो सर जो उन्होंने गलतियां की थी वो हमने नहीं की। और सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम, सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई किया। चलो बड़ा अच्छा है। तो इनकी जो गाइड है इनकी बड़ी बहन है और तीनों भाई बहन का इकट्ठे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को क्लियर करना बड़ी अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि एलजी साहब मनोज सिन्हा जी जल्द से जल्द इन तीनों भाई बहनों को जो है सम्मानित करें अपने राजभवन में बुलाकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि रिमोट एरिया से बच्चों का जहां पर पूरी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, वो सपोर्ट नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ाई किस तरह से की। और इनकी माता जी ने अपने घर का सामान तक बेचा, जिसमें सोना तक, जो एक बड़ा कहते हैं कि बेटियां हैं, बेटियों की शादी के लिए क्या पता रखा हो, लेकिन पढ़ाई के लिए वो बेचा, जो हमें पता चला है। माता जी से बात करते हैं। माता जी आपका नाम क्या है? रेहाना अंजुम। रेहाना अंजुम। तो पहले तो बताओ कितने खुश हुए तीनों का जब पता चला? बहुत खुश। बहुत खुश हुए। अपने गांव से भी फोन शोन आ रहे होंगे? काफी काफी फोन आ रहे हैं। काफी फोन आ रहे हैं जी। आपके गांव के लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, बच्चों ने इतना नाम रोशन किया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इनको कश्मीरी समझ आएगी? अच्छा जी, चलिए अब मैं इनको थोड़ा सा कश्मीरी में सवाल करने पड़ेंगे। तो अब मुझे कश्मीरी आती नहीं है, लेकिन हाँ एक मेरे पास तरीका है, तो मैं इनको ट्रांसलेटर बना सकता हूँ। तो मैं आपको पूछता हूँ, आप कश्मीरी में पूछेंगे? उर्दू समझ आता है लेकिन कश्मीरी में नहीं, हम कश्मीरी में बात करेंगे जी, कश्मीर भी देखता है, कश्मीरी में बात करेंगे। इफ्रा जी, आप अपनी माता जी को पूछिए कि जिस जगह के आप रहने वाले हो उसके लिए कितनी बड़ी बात है आप बच्चों का वहां से क्लियर करना ये एग्जाम। अच्छा कि किसका अच्छे थे इसका मतलब है बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा, आपने सोना अपने घर का भी बताओगे थोड़ा, वो स्टोरी बताओगे थोड़ा सा? हाँ बोलो। मे पन गहन कोनमुत यमन कर्मुशम सपोर्ट, मे वार सपोर्ट यमन कर्मच। मे दोप अगर यम पढ़न यम बन कुन लायक मेन गहन सोई। मे दोप कि अगर यम पढ़न कुन लायक बन, अगर बह गहन लाग तो मे वन न लुक शाबाश। अगर यम पढ़न यम बन कुन लायक मे करन लुक शाबाश। इन्होंने क्या बोला? इन्हें बोला कि मेरा गहना यही बच्चे हैं, अगर मैं गहना पहनती तो लोग ये नहीं बोलते कि इसके पास गहना है, लेकिन इनके मेरा गहना मेरे बच्चे। इनसे आप पूछेंगे कि उस समय क्या हुआ था जब परेशानी पड़ गई थी, बेचना पड़ा था सामान? असल में उस वक्त पर हमने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी थी, क्योंकि हर एक की लाइफ में एक लो तो आता ही है। एक ऐसा वक्त आता है जब आपको दूसरों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस वक्त पर असल में मेरे पापा ने मम्मी से कहा कि रहने दीजिए, ऐसा ज़रूरत नहीं कि किसी से हम बोले कि इस टाइम पर हेल्प कीजिए। पर मेरी मम्मी ने एक कोशिश की और वो कोशिश फेल हो गई। तो उसके बाद मेरी मम्मी के पास जितना गहना था उन्होंने बोला कि चलो इसे बेच लेते हैं, अगर इस टाइम पर हम कुछ कर लेंगे तो आगे ये काम आ ही जाएगा। तो मेरी मम्मी ने जितना गहना बना, और इवन वो गहना इतने सस्ते दामों पर बिका कि जितने का आया था उससे भी हाफ रेट पर मिला। तो उस टाइम पर बस ज़रूरत पूरी हो गई, यही हम कह सकते हैं। उसके अलावा वो टाइम, वो वाला बहुत ज़्यादा दुखद, बहुत ही ज़्यादा अजीब वाला पार्ट था हमारी लाइफ का, बहुत अजीब पार्ट। ऐसी सिचुएशंस बड़े परिवार देखते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को आगे लेकर जाना, क्योंकि उस समय आंटी जी ने जो गहना बेचा, आज जब ये तीनों अफसर बन जाएंगे तो पता नहीं खूब सारा गहना खरीद लेंगे, वापस ले आएंगे वो सारा गहना। लेकिन बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आंटी जी ने कहा मेरा गहना ही ये बच्चे हैं मेरे। सोहेल साहब, जब ये सिचुएशन आई थी तब आपने क्या सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि इस चीज से बाहर निकलना है? सर उस टाइम पे तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था सर। मैंने जॉब का सोचा था, बट सर लेकिन पापा ने हमेशा ये कहा कि आप पढ़ो, आपका काम पढ़ना है और जो फैमिली अर्निंग है वो मेरा काम है। तो सर पापा और मम्मी का सर काफ़ी सपोर्ट रहा। तो सर उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ जो है वो पूरी कर पाया। और सर उसके बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी सर घर से ही हुई, कोई कोचिंग नहीं ली। और सर इंटरनेट लॉकडाउन भी सर देखा, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन सर अपनी गलतियों से सीखकर हम यहाँ पे पहुँचे। चलो बहुत अच्छा सोहेल साहब।
अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पढ़ाई के अलावा क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, तीनों से जानूंगा और खुल के बताइएगा, ठीक है? पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या हॉबीज हैं? सर सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है, हम तीनों भाई बहनों के पास। तो हमारी मदर का एक फ़ोन रहता है, तो सर उस पे ही थोड़ा बहुत रहता है सर, जो कॉमन ड्रामाज वगैरह होते हैं वो देख लेते हैं सर। या भाई का थोड़ा बहुत शौक है, वो वेब सीरीज कभी कभी सर देख लेते अच्छा, हैं। भाई देखता है? जी जी सर, मैं और मेरी सिस्टर ज्यादातर हम अपनी मदर को हेल्प करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी बीमार रहती अच्छा, है। कुकिंग वगैरह में? जी जी। ओके, तो कुकिंग का शौक है? सर मुझे कम है, लेकिन ये अच्छा कुक कर लेती है। बड़ी वाली दीदी तो मैं है। बस उनको असिस्ट करती हूँ। अच्छा, तो आपको कुकिंग का शौक है? जी, शौक भी है और मम्मी की हेल्प करवाना, बल्कि हम कहेंगे कि हमारा दिन का आधा आधा हिस्सा, आधा पूरा काम घर के काम में चला जाता था और आधा पढ़ाई में। और इसके अलावा सर जो मेरी सबसे बड़ी हॉबी है वो है स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स को खाना खिलाना। बहुत अच्छा, और इसमें मेरी घर की पूरी मतलब कोलैबोरेशन था इसमें भी। हमारे पापा, जब हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे और लॉकडाउन का टाइम भी चल रहा था, तो हमारे पापा हमें पॉकेट मनी देते थे, उससे हम उन कैट्स और डॉग्स के लिए खाना ले आते थे। और इसमें हमारे भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो हमें हमेशा उनके लिए करते थे कि अच्छा इन्हें खाना खिलाना है, इन्हें उस टाइम तक ले जाना है, कहाँ है वो। तो सर ये है, हम पढ़ाई के अलावा ये चीज़ें करते थे। बड़ा अच्छा है। और मैं लास्ट में इनसे मैसेज लूंगा। भाईजान, आपकी हॉबी थोड़ी पता लगी मुझे, वेब सीरीज देखते हैं आप, इसके अलावा और कुछ? सर इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्फिंग करता था। ओके। और सर सबसे बड़ी हॉबी तो यही है कैट्स और डॉग। सर 4 कैट्स हैं, 2 पेट हैं और 2 स्ट्रे हैं। उनके साथ सर दूसरी कैट्स भी आ जाती है और स्ट्रे डॉग्स भी हैं। सर अभी आपने बाहर भी देखे होंगे आते टाइम पे। जी सर, तो सर उनने कुछ पपीज भी दिए हैं, तो सर आधा दिन उन्हीं में चले जाता, उनका केयर करना। साहब, कोई मैसेज देंगे जो यंगस्टर्स हैं, जो एस्पायरेंट्स, वो भी इस एग्जाम को क्रैक करना चाहें, क्या आपका? सर पहली चीज तो ये है कि सर यूथ जो है आज बहुत जल्दी हार मान रहा है सर। सर ये इसके कुछ रीजंस हैं सर। पहला रीजन तो ये है कि ड्रग अब्यूज जो है वो सर काफ़ी बढ़ रहा है हमारी यूटी में। और सर सेकंड चीज़ ये है कि सर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हो रहा है। सर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहे, पेरेंट्स अपने बच्चों को पूछ नहीं रहे कि आप कहाँ जा रहे हो, आप दिन में क्या कर रहे हो, आप कितनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हो। तो सर इस वजह से यूथ जो है अपने पेरेंट्स से सर बहुत दूर है और सर कहीं ना कहीं सपोर्ट भी सर कम है। तो सर ये मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ गोल बनाएं और अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मैसेज है सोहेल साहब का। सोहेल साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सादिक हुसैन वानी है। सादिक साहब, आप क्या लगते हैं सोहेल जी और इफ्रा और हुमा जी के? सर मैं इनका मामू हूँ। अच्छा, मामू जान है। तो मामू जी, कितनी खुशी हुई, बच्चों ने इतना नाम रोशन किया मामा जी का? बहुत सर, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि सुबह जब मुझे फ़ोन आया, मैं अभी सोया था तो मुझे फ़ोन आया, तो अपने रिलेटिव ने फ़ोन किया, कहता यार आप कि इन्होंने सिस्टर के बच्चों ने क्या कहते हैं एग्ज़ाम दिया था कोई। मैंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं। कहता लिस्ट देखो आप, लिस्ट पे उनका नाम आ गया। तो जब हमने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत हद से ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे उस दूर दराज इलाके, पहाड़ी इलाके से भी इन बच्चों ने कामयाबी हासिल की। तो इसलिए मुबारकबादी तमाम हमारे तहसील कहरा को, तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा, बल्कि तमाम लोगों को इसकी मुबारकबादी। चलिए, बहुत अच्छा। ये मामा जी हैं। मैं आपसे ना लास्ट में एक मैसेज चाहूंगा कि जो एस्पायरेंट्स को आप कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे। सर मैसेज यही रहेगा कि अपने आप पे भरोसा कीजिए। हार्डशिप्स और प्रॉब्लम्स तो हर रास्ते में आएंगी ही, लेकिन वही जीतता है जो अपने आप पे भरोसा करके आगे बढ़ता है। सर अपने आप पे भरोसा और अपने पेरेंट्स का साथ लीजिए, उनकी कदर कीजिए, तो वो भी आपका साथ देंगे। तो सर यही कि अपने आप पे भरोसा और हार्ड वर्क कीजिए, तो आप सक्सेस पा लेंगे। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? आप इनकी बड़ी सिस्टर हैं, आपकी तरफ से क्या? मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगा कि हमें देखकर ही अब इस प्रोफेशन के लिए ना बढ़ें, बल्कि जिस प्रोफेशन में है उसमें ही वो बेस्ट दें। और अगर वो कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं तो उसमें अपना बेस्ट दें। और सिर्फ मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि हमेशा देखा देखी पर नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा बैठकर अच्छे से समझना चाहिए कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं, आपका कहाँ बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो, तो वहाँ आपने 100% देना होता है। वरना ऐसे सर हमने बिल्कुल देखे ऐसे बच्चे जो कि दूसरों से सिर्फ देखते हैं और आते हैं और फीस ज़ाया करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें सच्ची में बिल्कुल अच्छी मेहनत करनी चाहिए। सर यही मैसेज। बहुत अच्छा। और इस परिवार को मैं शुभकामनाएं दूंगा, खास करके जो कहरा इलाका है डोडा का, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां से इन तीनों बच्चों ने नाम रोशन किया है। और मैं एलजी साहब से कहूंगा
मनोज सिन्हा जी से कि इस परिवार को मुबारकबाद आप भी अपनी तरफ से दें और तीनों बच्चों को खुद सम्मानित करें। इफ्रा जी, हुमा जी और सोहेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और इनका मैसेज बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, खास करके जहाँ जहाँ तक आप इस वीडियो को आगे वायरल कर सकते हैं, ताकि जो एस्पायरेंट्स हैं आने वाले दिनों में जो भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इन बच्चों से सीखें कि इन्होंने किस तरह से क्वालिफाई किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बार फिर से बता दूं, ये तीनों भाई बहन जो हैं कैरा विलेज है डोडा का, वहां के रहने वाले हैं और तीनों भाई बहन ने वानी परिवार का बहुत बहुत नाम रोशन किया है। मैं सभी को कहूंगा, हुमा वानी जी, इफ्रा वानी जी और सोहेल अहमद वानी जी और इनके पिताजी, इनकी माताजी को शुभकामनाएं दें। आज इनके पिताजी नहीं मिले, लेकिन मैं वादा करके जाता हूं इस परिवार से कि इनके पिताजी अभी ऑन द वे हैं, राजौरी से आ रहे हैं, आज शाम तक पहुंचेंगे, तो कल इनके पिताजी से आपको जरूर मिलाएंगे, क्योंकि जो रियल हीरो हैं वो इनके पिताजी हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत करके इन बच्चों को यहां तक पहुंचाया। और मैं कल इस इंटरव्यू के सेकंड पार्ट में आपको इनके पिताजी से भी मिलवाऊंगा। धन्यवाद, राम राम।